Very good afternoon, everyone. Welcome back to my channel, Study with Khushi. I hope you all are doing well. यूपी टेट के एग्ज़ाम में सिर्फ आई कैन से एग्जैक्ट 30 डेज़ ही रह गए हैं एंड वी नीड क्विक रिविजन्स. तो यही रिवीजन टेक्निक मैंने अपने लिए यूज़ की है और मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों की भी हेल्प करूँ. तो आज हम न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उसमें कैसे रहता है, क्या सब रहता है. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जैसे मैं यहाँ लिख दूँगी, वेट अ सेकेंड. यस, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मतलब ये अगर हम न्यूट्रिएंट्स की तरफ देखें तो हमें बेसिक पता होना चाहिए जो हमारा फूड है उसमें 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कितने? 5, जिसमें 3 एक कैटेगरी हो जाती है और 2 डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है. ठीक है, तो हमें याद रखना होगा. जो हमारी पहली कैटेगरी हो जाती है वो क्या हो जाती है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. क्या हो जाते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है अगर हम देखें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्ब्स, प्रोटीन, कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्वियसली, और हमारा आ जाता है फैट्स. ठीक है, तो ये चीज़ क्या आ जाती है हमारी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में. अगर हम हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखें, जो दूसरा टाइप होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो उसमें क्या आ जाता है? उसमें आते हैं हमारे पास विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये 2 चीज़ आ जाती हैं हमारे पास. तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये न्यूट्रिएंट है उसमें हमारे पास क्या क्या आता है. 2 मेन हमारे पास कैटेगरीज आती हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट. और इसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसमें क्या आते हैं? फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और जिसको हम लोग आज के टाइम में हम स्टाइल में क्या बोलते हैं? कार्ब्स भी बोलते हैं. और अगर हम देखें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए तो उसमें क्या आता है? विटामिन्स एंड मिनरल. अगर हम इनके बारे में डिटेल में जाएँ तो हम लोग पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करेंगे, जो कि है सबसे पहला है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स. हियर इट इज़. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स. सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा. क्या चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स? हमारी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अगर हम देखें तो. और क्या करता है ये? मतलब इट हेल्प्स इन फैट मेटाबॉलिज्म. हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करता है. कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेन और क्विक एनर्जी देता है हमें एकदम. और किससे बना है कार्बोहाइड्रेट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म फॉर यूपी टेट. बहुत इंपॉर्टेंट है. किससे बना है कार्बोहाइड्रेट? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. और रेशियो क्या है? वैसे मुझे लगता नहीं है रेशियो आएगा, बट हमें पता होना चाहिए. इट इज़ 1:2:1, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, 2 ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ये हो गया. याद रखना है किससे बना है कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. अब अगर हम कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म्स देखें कि किस किस रूप में यह मिलता है, तो जैसे ये हमें सेल्यूलोज के फॉर्म में मिल जाता है. ठीक है, और हमें स्टार्च के फॉर्म में मिल जाता है, सुक्रोज के फॉर्म में मिलता है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है. ये सब कुछ गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं. अच्छा, याद रखना है जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, मतलब टाइप नहीं पूछा, टेस्ट जो है मेन अगर देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे मिलते हैं, तो वो किस में मिलता है? बेनेडिक्ट टेस्ट में. कौन से टेस्ट से पता चलता है हमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है फूड में या नहीं? बेनेडिक्ट टेस्ट से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट? सीरियल्स, जो यानी कि राइस, व्हीट, मेज, ये सब. और शुगर मतलब क्या है? सुक्रोज, ग्लूकोज, या जो भी हम स्वीट थिंग्स वट एवर विच वी कंज्यूम, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती हैं. फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, मिल्क हो गया, इन सब में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है, अगर हम वैसे, ये माइंड मैप है मेरे पास, बट मैं थोड़ा सा डीप में जाना चाहूँगी कार्बोहाइड्रेट्स के. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 मेन उसमें कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. लाइक, वेट अ सेकेंड, लाइक दिस, वेट, यस, 3 हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला आ जाता है हमारे पास मोनोसेक्राइड. क्या आ जाता है? मोनोसेक्राइड. डोंट माइंड, आई डोंट हैव अ राइटिंग पेन नाउ डेज, तो हो सकता है उससे प्रॉब्लम हो. सबसे पहले आता है मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड में क्या क्या आ जाता है हमारे पास? सबसे पहले याद रखना है सिंगल, यानी कि 1 मॉलिक्यूल किसका होता है? शुगर का होता है. याद रखना है मोनो, 1 मॉलिक्यूल होता है शुगर का. और इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आता है हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है हमारे पास में, हमारे पास फ्रक्टोज आता है, हमारे पास गैलेक्टोज आ जाता है. ठीक है, डोंट माइंड माई राइटिंग. ओके, तो हमें याद रखना है कार्बोहाइड्रेट में पहला अगर हम टाइप देखें तो क्या है वो है मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर. और अगर हम इसके टाइप्स देखें तो ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये सब क्या है? ये सब है मोनोसेक्राइड. ठीक है, अब अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट कौन सा हो जाता सेकेंड पार्ट कौन सा हो जाता है? सेकेंड पार्ट हो जाता है डाइसेक्राइड का. DISACCHAID.
डाइसेकेराइड, आई थिंक सही है, ठीक है। डाइसेकेराइड, डाई नेम से पता चल रहा है, टू मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें शुगर के, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाता है, मैल्टोस या माल्टोस, वट एवर यू कॉल इट, देन लैक्टोज, और क्या आ जाता है हमारे पास, सुक्रोज आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास, जगह नहीं है तो मैं इरेज करके लिख देती हूँ, सुक्रोज हमारे पास ये मिल जाता है, ठीक है। अगर हम थर्ड कैटेगरी देखें तो थर्ड कैटेगरी क्या है हमारे पास, थर्ड कैटेगरी है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम कह सकते हैं इसको, पॉलीसेक्राइड को। इसमें मोर देन 10 या 10 शुगर्स होती हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये क्या होता है, स्टार्च, जो स्टार्च होता है हमारी बॉडी में, या हम कह सकते हैं जो प्लांट्स हैं वो फूड जो बनाते हैं वो पॉलीसेक्राइड फॉर्मेशन में होता है, या हम कह लें सेल्यूलोज जो प्रेजेंट होता है वो हो गया, ग्लाइकोजन जो होता है वो भी क्या है, वो भी पॉलीसेक्राइड है। तो हमें याद रखना है। तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट में कितने हमने कंपाउंड्स देखे, 3, विच व मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड है, और प्री वाई क्यू में मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है। हमें याद रखना है, हमने ग्लूकोज की बात की थी, ग्लूकोज किसे देते हैं, या हम अपनी ही बात करते हैं। अगर मैं हूँ तो ग्लूकोज हम किसको देंगे, ग्लूकोज बताइए, जो फास्ट रनर्स हैं, एथलीट्स हैं, स्प्रिंटर्स हैं। क्यों, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी है हमारी बॉडी में जाते ही, क्या करेगा ग्लूकोज, हमें इंस्टेंट एनर्जी देगा। अब इतनी गर्मी है, हीट वेव चल रही है, तो व्हाट इज़ हैपनिंग, वी आर ड्रिंकिंग और वी आर गिविंग आवर स्कूल किड्स ग्लूकोज, ताकि उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती रहे। हम फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज जो है वो किसको अगर हम देंगे, हमें देना है तो जो मैराथन रनर्स होते हैं, जो लॉन्ग रन होती है, उसमें क्या होता है, शुगर के साथ फैट होता है। फ्रक्टोज में क्या होता है, शुगर के साथ फैट प्रेजेंट होता है। तो वहाँ क्या होता है, ये किस में मिलता है, सारे फ्रूट्स में, किस में मिलता है, ये सारे फ्रूट्स में होता है फ्रक्टोज। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। कोई अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कि फ्रक्टोज इज प्रेजेंट हुआ है, अगर कोई फ्रूट दे रखा है ऑप्शन में, या फ्रूट कैटेगरी ही लिखी हुई है कि फ्रूट्स, तो फ्रक्टोज फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है नेचुरल शुगर की फॉर्म में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैलेक्टोज की, इसे ब्रेन शुगर भी कहते हैं, यानी कि इट इज़ वेरी हेल्प, मतलब रिक्वायर्ड फॉर आवर ब्रेन। माल्टोज याद रखना है, माल्टोज किससे बना है, ये हमको याद रखना है। माल्टोज किससे बना है, माल्टोज बना है ग्लूकोज और ग्लूकोज से। किससे बना है माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, सुक्रोज की, सुक्रोज किससे बना है, सुक्रोज किससे बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, यस मैं भूल गई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है सुक्रोज। माल्टोज किससे बना था, ग्लूकोज और ग्लूकोज से। सुक्रोज किससे बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ये जैसे शुगर केन हो गया है ना, उसमें भी सुक्रोज प्रेजेंट होता है। अगर हम लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज किससे बनता है, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज और हमारे गैलेक्टोज से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। हमें याद रखना है जो मिल्क शुगर है वो वही लैक्टोज है। हम कहते हैं ना आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो वो यही चीज़ है कि जो द शुगर विच इज़ प्रेजेंट इन द मिल्क, योर बॉडी इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट और नॉट एबल टू सिंथेसाइज दिस। फिर अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च क्या है, मतलब जो प्लांट स्टोर्ड फूड होता है, जो ग्लूकोज होता है वो किस में टर्न हो जाता है, स्टार्च में। अगर हाँ याद रखना है, यहीं से एक और पॉइंट आ जाता है, स्टार्च का टेस्ट कौन सा होता है, कौन सा टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट होता है ना, आयोडीन, जिससे हम चेक करते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। अगर जो हमारा फूड है, जो सैंपल है, अगर वो ब्लू ब्लैक हो गया, क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया, मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। हमें ये भी याद रखना है। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें, ग्लाइकोजन क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो एनिमल की बॉडी में जो स्टोर्ड फूड होता है वो टर्न हो जाता है जब, तो वो ग्लाइकोजन बन जाता है। सेल्यूलोज तो हमें पता है प्लांट सेल है, रफीज से, मतलब किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। वैसे तो ये डाइजेशन वाले में आ जाएगा। जो रफेज है ये किससे बना है, सेल्यूलोज से बना है, ठीक है। राइटिंग अच्छी नहीं है तो स्पेलिंग आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फ्रॉम माई फ़ोन, ओके। सो नाउ हमने देखा हमारा सभी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना है। हमारी बॉडी में शुगर या स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हमने यही देखा था। अच्छा, डेफिशिएंसी और हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, वो क्या है, फटीग हो जाएगी अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं है। भाई जो चीज़ हमें इंस्टेंट ऐसे चुटकियों में एनर्जी दे रही है, अगर वही प्रेजेंट नहीं है तो थकान हो जाएगी ना अपने आप नेचुरली, और कीटोसिस हो जाएगा, यानी कि जो फैट है अब उसके मेटाबॉलिज्म में तो हेल्प ही नहीं करने वाला कोई ना, फैट भी ब्रेक डाउन होने लगेगा, यानी कि वो स्टोर नहीं हो पाएगा ठीक से। और लॉस ऑफ वेट भी बहुत जल्दी लूज़ होता है, इसीलिए क्या करा जाता है, कार्ब्स कट करते हैं लोग। दोज हु वांट टू लूज़ वेट वो अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम कंज्यूम करते हैं। रीज़न इज़ दैट दे वांट टू लूज़ वेट, ओके। चल अब हम कार्बोहाइड्रेट से आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोटीन पे। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन का फंक्शन क्या है,
प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। सबसे पहले याद रखना है प्रोटीन किससे बना है। प्रोटीन हमारा बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। किससे बना है प्रोटीन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो मतलब प्रोटीन है ये किससे बाइंड है या किससे लिंक्ड है, तो ये हमारा लिंक्ड है पेप्टाइड बॉन्ड से। ये भी हमको याद रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड्स। एक वेट अ सेकेंड, कलर तो दिख नहीं रहा। पेप्टाइड बॉन्ड्स। ओके, पेप्टाइड, द प्रोटीन इज लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है मेरे पास कि बॉडी बिल्डिंग, ऑब्वियसली फंक्शन क्या है इसका? ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, और क्या फंक्शन है? एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गई, इनके सिंथेसिस में, इनके प्रॉपर फंक्शन में भी प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। और प्रोटीन क्या करता है? जैसे ट्रांसपोर्ट है हीमोग्लोबिन में किसी चीज़ का, उसमें हेल्प करता है। मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। अब जब व्हेन वी वांट एक्स्ट्रा मसल्स इन आवर बॉडी, तो क्या कहते हैं जिम ट्रेनर्स कि प्रोटीन चीज़ें लो, प्रोटीन का इंटेक करो, ताकि इवन इफ देयर इज़ अ डैमेज इन योर बॉडी विच नेचुरली हैपन, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम जिम जाते हैं, तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डैमेजिंग आवर ऑलरेडी बिल्ट, व्हाट कैन आई से, मसल्स, ताकि प्रोटीन उस पर एक्ट करे और बेटर मसल्स आएँ और मसल्स डेवलपमेंट हो। मतलब कहते हैं ना, आपने देखा होगा लोगों की क्या बॉडी बन जाती है, तो वो कैसे बन रही है? प्रोटीन की हेल्प से बन रही है। प्रोटीन जो है वो बॉडी को बिल्ड कर रही है, हमारे मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके क्या कर रही है? बिल्ड कर रही है प्रोटीन। ठीक है, अगर हम देखें आगे, एक और बहुत मेन पॉइंट है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि क्या करता है ये प्रोटीन? प्रोटीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है हमारा। मतलब हमें याद रखना है, एक क्वेश्चन आया था PYQ में, वो ये था कि कौन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो उसमें विटामिन एक ऑप्शन था, प्रोटीन था, फैट था और कार्बोहाइड्रेट्स था। आप बताइए, अगर आपके पास विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है और प्रोटीन है, तो कौन है जो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? तो देखिए, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, फैट बनाता है, प्रोटीन बनाता है, विटामिन नहीं बनाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कहाँ पे हमें कौन सी नॉलेज हमारी लगानी है। अगर हम देखें सोर्सेज क्या हैं प्रोटीन के सोर्स होते हैं मिल्क, एग, मीट और फिश। ठीक है, ये होते हैं, हमको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखेंगे डेफिशिएंसी। तो देखो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से दो चीज़ें होती हैं, एक क्वाशिकर और एक मरासमस। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, जब क्वाशिकर की हम बात कर रहे हैं, क्वाशिकर होता है खाली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, यानी कि बेली स्वेल हो जाएगी, एडेमा हो जाएगा और स्वॉलन फेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम मरासमस की बात करें, मरासमस में स्टंट ग्रोथ, हालांकि स्टंट ग्रोथ तो इसमें भी होती है, क्वाशिकर में ग्रोथ एकदम रुक जाती है, लेकिन बहुत थिन हो जाता है, बहुत लीन हो जाता है बच्चा। और मरासमस प्रोटीन के साथ साथ, इस यहाँ याद रखना, प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की कमी, जब इन दोनों की कमी एक साथ होती है मरासमस, तब होता है। इम्यूनिटी वीक हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, इवन कहते हैं डायरिया भी हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने थे। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और किसी को कोई चीज़ नोट डाउन करनी है तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी लेते जाइएगा। अब हम अगर फ़ैट की बात करते हैं, अगर फैट्स में क्या है, सबसे पहले फ़ैट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड इसको बोलते हैं फ़ैट को, क्योंकि अभी एनर्जी देता है। फ़ैट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है, यानी कि फ़ैट से जब एनर्जी बनी वो तुरंत बॉडी यूज़ करके ख़त्म नहीं कर देगी। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है कि बॉडी वो यूज़ हुआ, हमारा क्या बोलते हैं, एनर्जी जो हमारी थी, और वो यूज़ हुई और ख़त्म हो गई बॉडी में। लेकिन जो प्रोटीन फ़ैट होते हैं, फ़ैट की एनर्जी क्या होती है? बॉडी स्टोर करता है। ठीक है, और हमारे जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है? फ़ैट ही एब्जॉर्ब करता है, हमारे जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें फ़ैट स्टोर कहाँ होता है? फ़ैट हमारा स्टोर होता है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, एडिपोज टिश्यू में। फ़ैट कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है हमारा, ये हमको याद रखना है। और एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? अंडर द स्किन। स्किन के जस्ट नीचे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, दे आर एडिपोज टिश्यू, और ये कुशन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ये कुशन की तरह काम करता है। और जब कुशन की तरह काम करेगा तो ये शॉक एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि जो झटका लगता है, जैसे हमारी आई बॉल्स हैं या हमारी किडनी है या हमारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सब में क्या करेगा? उनको अचानक से झटका ना लगे, कोई डैमेज ना हो जाए एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, इसका भी ये ध्यान रखता है। ठीक है, और क्या होता है, इसेंशियल फैटी एसिड्स भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है फैट्स, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हार्मोन प्रोडक्शन में भी फ़ैट हमारी हेल्प करता है। ठीक है, हमको ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम आ जाएँ आगे, तो हम देखेंगे कि फ़ैट जो है वो दो सब कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। पहला क्या हो जाता है? सैचुरेटेड। दूसरा क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। जो सैचुरेटेड है वो जम जाएगा रूम टेम्परेचर पे, क्या हो जाएगा? वो
हमारा सॉलिड हो जाएगा। याद रखना है, एस फॉर सेचूरेटेड, एस फॉर सॉलिड। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है सेचूरेटेड, अनसेचूरेटेड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें उसका सेचूरेटेड का, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे इसका हो जाएगा घी। घी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ टाइम बाद जम जाता है ना। बटर जो हम खाते हैं वो हमारा जमा हुआ होता है, सॉलिड फॉर्मेशन में होता है। जो हम क्रीम से जो ऑयल बनता है या जो क्रीम बनती है ना, वो सब क्या है, सेचूरेटेड है। और वहीं पे अगर हम अनसेचूरेटेड की बात करें, उसमें क्या होता है अनसेचूरेटेड में, जैसे हमारे जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं, दे डू नॉट ईजीली बिकम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो अगर हम कंपेयर करें तो हार्मफुल ज़्यादा कौन है, सेचूरेटेड या अनसेचूरेटेड? सेचूरेटेड इज़ मोर हार्मफुल टू आवर बॉडी। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वेट अ सेकेंड। अगर हम देखें कि जो ये फैट है, ये मतलब ये डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, तो जो लाइपेज है, क्या है लाइपेज, ये क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, फैटी एसिड्स में। अब फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन किया, फिर क्या होगा इसमें, आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको ध्यान रखना है, लाइपेज हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फैट इनटू फैटी एसिड। हमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अब हम अगर देखें सोर्सेज क्या हैं, तो अगर एनिमल सोर्स देखें तो घी, बटर, क्रीम, फिश ऑयल, इन सब से हमें क्या मिल रहा है, फैट मिल रहा है। लेकिन अगर हम प्लांट देखें तो प्लांट में हमें क्या मिल रहा है, वेजिटेबल ऑयल, नट्स, सीड, इन सब से भी क्या मिल रहा है, हमें फैट मिलता है। ठीक है, टाइप्स हमने देखे थे, सेचूरेटेड जो सॉलिड है, अनसेचूरेटेड जो लिक्विड है। ट्रांस फैट क्या होते हैं, हार्मफुल। अब ये ट्रांस फैट जो है इट इज़ वेरी मतलब इन्फॉर्मेशनल। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है, आई एम नॉट श्योर कि ये ट्रांस फैट के बारे में आएगा या नहीं, क्योंकि 4 साल से तो ये पेपर ही नहीं आया, सो वी आर नॉट अवेयर कि इस बार पेपर कैसा आएगा, टफ, ईजी और सेम पैटर्न, वी डोंट नो। लेकिन हमें पता होना चाहिए ये जो ट्रांस फैट है, ये है क्या ट्रांस फैट। अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रांस फैट है क्या, ये जैसे जो हमारा ये सेचूरेटेड फैट है ना, इसी ये ही आगे ट्रांस फैट बन जाता है। ये कैसे बनता है, ये सेचूरेटेड फैट है, ठीक है, इसका क्या हुआ, इसको आपने एक बार यूज़ किया, पकाया, खाना बन गया, फिर यूज़ किया, फिर यूज़ किया। एक ही ऑयल को आप बार बार यूज़ कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो, बार बार उसको हीट कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद सारा सेचूरेटेड फैट क्या बन जाएगा, ट्रांस फैट बन जाएगा। ठीक है, और ये जो ट्रांस फैट है, ये मेनली आपने देखा होगा जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दे से कि दे कीप हाइजीन एंड एवरीथिंग, लेकिन वो लोग सेम एक ही तेल में उसको रीयूज़ करते रहते हैं, वो ट्रांस फैट बन जाता है एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल। और एक टाइम के बाद हमें कार्डियक प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डेफिशिएंसी देखें, अगर फैट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्किन ड्राई हो जाएगी, पुअर ग्रोथ होगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसकी भी डेफिशिएंसी होने लगेगी, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में कुछ भी नहीं होगा। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आ जाते हैं जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। सबसे पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे पास है विटामिन। विटामिन के बारे में अगर हम देखें तो विटामिन जो होते हैं उसके बारे में, देयर आर डिफरेंट विटामिन इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इनको एब्जॉर्ब करती है। जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे वो बॉडी डाइजेस्ट करती थी, इमल्सिफाई करती थी, बट जो हमारे विटामिन और मिनरल्स हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उनको बॉडी एब्जॉर्ब करती है। सबसे पहले ये सारे विटामिन हैं, टाइप्स के अकॉर्डिंग दे आर डिवाइडेड। तो फैट सॉल्युबल हो गए हमारे पास, या वाटर सॉल्युबल हो गए, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। फैट सॉल्युबल कौन कौन से हमारे पास है विटामिन ए। विटामिन ए का जो अगर हम देखें, विटामिन ए किस में हेल्प करता है, मतलब इट्स गुड फॉर आवर आई साइट, इट्स गुड फॉर ग्रोथ, इट्स गुड फॉर इम्यूनिटी। ठीक है, और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, उसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, मीन्स दे विल बी नो विजन इन डिम लाइट, हल्की लाइट में कुछ नहीं दिखेगा। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है, बोन हेल्थ का मतलब अच्छी रखता है बोन हेल्थ। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा बच्चों में, और अगर बड़ों में एडल्ट्स की बात करें तो ऑस्टियोमिलाशिया हो जाएगा। अगर हम ऑस्टियो वर्ड देखें, इसका मतलब ही क्या होता है, बोन्स, मिलाशिया कमी, है ना। तो ऑस्टियोमिलाशिया मतलब एडल्ट्स में क्या हो जाएगी, टूथ एंड जो हमारा ये बोन्स हैं उसमें डिके होने लगेगा, ख़राब हो जाएंगी। और इनके केमिकल अगर हम नेम्स की बात करें, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल, और विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कैल्सिफेरॉल। उसके बाद इफ़ वी लुक एट विटामिन ई, तो विटामिन ई इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट प्रोटेक्ट द सेल्स। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन से फेल हो जाएंगे, और जो आरबीसीज हैं वो भी डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, क्योंकि विटामिन ई का वर्क ही क्या है, टू कीप आवर स्किन हेल्दी एंड टू मेंटेन आरबीसीज, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। अगर विटामिन ई नहीं है तो वो सब डिस्ट्रॉय होने लगेगा। और विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या नेम है विटामिन ई का, टोकोफेरॉल।
साइंटिफिक नेम्स कैन ऑल्सो कम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास विटामिन के। विटामिन के का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। अब फाइलोक्विनोन जो है ये मतलब क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो डिले हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग में, और अगर बहुत टाइम तक अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है तो इट कैन बी ऑल्सो फैटल। अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन देखें, वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या है, विटामिन B12 सबसे पहले हम देखते हैं, जिसका क्या नेम है, थायमीन। विटामिन B1, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है उसमें हेल्प करता है। अगर हम इसकी डेफिशिएंसी देखें, विटामिन B1 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो लोगों में बेरी बेरी हो जाता है। क्या हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। ये लिख भी रहा है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। और बेरी बेरी जो होता है ये क्या होता है, इसमें लिम्स मसल्स जो होते हैं हमारे, कौन से, जो लिम्ब होते हैं, लिम्ब मसल्स होते हैं, दे बिकम वेरी वीक। उसके बाद हम आते हैं विटामिन B2 पे। विटामिन B2 का नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। नेम है राइबोफ्लेविन। और इससे क्या होता है, किस में हेल्प करता है, ये हमारी ग्रोथ में, हमारी स्किन को हेल्दी रखने में, इस सब में राइबोफ्लेविन हेल्प करता है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो देयर इज़ अ डिजीज़, वैसे चांस नहीं आए, बट इट इज़ नोन एज शिलोसिस, शेलोसिस और शिलोसिस, हाउएवर यू प्रोनाउंस इट। इससे क्या होता है, फिशर्स हो जाते हैं स्किन पे, यानी कि देयर आर कट्स ऑल ओवर योर स्किन। उसके बाद आता है विटामिन B3। विटामिन B3 को नायसिन भी बोलते हैं, जो डर्मेट्स हैं उन्होंने सुना होगा। ये हमारी स्किन को हेल्दी रखने में, नर्व्स और डाइजेशन में भी हेल्प करता है ये। अगर हम देखें जो इसकी डेफिशिएंसी नायसिन की, विटामिन B3 की, तो ये किससे क्या होता है, पेलाग्रा सुना होगा आपने, पेलाग्रा, ये डिजीज़ हो जाती है। पेलाग्रा क्या होता है, इसमें जो लिप्स हैं दे गेट स्वॉलन और स्किन पिगमेंटेड हो जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास विटामिन B6। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्साइन। ये किस में हेल्प करता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और जो ये हमारा विटामिन B6 है, इसकी कमी से क्या होता है, मैक्रोसाइटिक अनीमिया होता है। वैसे इट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, बट पता होना चाहिए। देन कम्स विटामिन B9, जिसको फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, और इसकी कमी से भी क्या होता है, मैक्रोसाइटिक अनीमिया हो जाता है। फिर बात आती है विटामिन B12 की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B12 को हम कोबैलेमिन भी बोलते हैं, या पूरा नाम लें अगर तो साइनोकोबैलेमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोकोबैलेमिन, ये भी होता है। बट कभी कभी एग्जाम्स में खाली कोबैलेमिन के नाम से भी आ जाता है, जैसे PYQ में आया था सेम दिस क्वेश्चन कि कोबैलेमिन क्या होता है। सो इट इज़ विटामिन B12। ये RBC फॉर्म करता है, ये नर्व्स में हेल्प करता है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या हो जाता है, पर्नीशियस अनीमिया। व्हाट हैपन, पर्नीशियस अनीमिया। उसके बाद आता है हमारे पास विटामिन C। विटामिन C क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड भी है। विटामिन C क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, आई मीन इट इज़ एन एसिड ऑल्सो। ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, जो वूंड्स हैं वो इजीली हील करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। कोलाजन वर्ड सुना होगा, कोलेजन जो होता है हमारी स्किन में, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। यूथफुल ग्लो मिलता है विटामिन C से। अब अगर हम इसकी डेफिशिएंसी देखें, विटामिन C की डेफिशिएंसी से हमें क्या हो जाता है, C से हमें हो जाता है स्कर्वी। हमें याद रखना है, स फॉर सी, सेम फोनिक साउंड्स हैं C और S, तो C से स्कर्वी, ऐसे याद रख लीजिएगा। स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, टीथ फॉल हो जाते हैं। फिर आता है हमारे पास, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। अगर हम देखें अब लास्ट मिनरल्स, तो मिनरल्स क्या है, मेजर मिनरल्स जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट, दे आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। अब ये जो कैल्शियम है, इसका क्या काम है, कैल्शियम का काम हो जाता है बोन्स, टीथ और क्लॉटिंग को देखना। फॉस्फोरस का काम हो जाता है बोन्स को, हमारी जो बॉडी में ATP बन रहा है, ड्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और एनर्जी हो रही है उसको देखना। आयरन ऑब्वियसली बात, हीमोग्लोबिन और RBCs में हेल्प करता है, और आयरन की डेफिशिएंसी से जो है वो अनीमिया हो जाता है गर्ल्स में स्पेशली। सोडियम जो है वो फ्लूइड बैलेंस बनाता है, हमारी नर्व्स का ध्यान रखता है। पोटेशियम नर्व्स और मसल्स में हेल्प करता है। अगर पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरेट, इन चीज़ों की अगर जब कमी होने लगती है तो हमारा बॉडी व्हाट हैपेंस, स्पाज्म होता है हम लोगों को, यानी कि सडन पेन जो हमें मसल्स में होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो इन्हीं की डेफिशिएंसी से, यानी कि एक्सेस से होता है। मैग्नीशियम क्या है, एंजाइम्स के फंक्शन में हेल्प करता है, बोन्स में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम ट्रेस मिनरल्स देखें, देखो मेजर मिनरल्स थे जो हम लोग को पढ़े गए हैं, ट्रेस मिनरल्स जो बहुत कम हमें क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे जिंक। जिंक क्या करता है, इम्यूनिटी का ध्यान रखता है, ग्रोथ का ध्यान रखता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन्स जो है उसकी रेगुलर मतलब उसकी रेगुलर फंक्शनिंग में ध्यान रखता है। फ्लोराइड से हम टीथ और बोन्स का ध्यान रखा जाता है। यू हैव टू मेक श्योर इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, तो उसको क्या बोलते हैं, हम फ्लोरोसिस बोलते हैं।
क्योंकि ये इनामल का ध्यान रखता है, लेकिन अगर ये बहुत एक्सेस हो जाएगा तो उल्टा इनामल डिके इसी से होने लगता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कॉपर। कॉपर क्या करता है, आयरन की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें ध्यान देता है, और जो सेलेनियम होता है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। अगर हम डेफिशिएंसी देखें तो आयरन की डेफिशिएंसी से हमें क्या होगा, आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस, एंड जिंक की डेफिशिएंसी से पुअर इम्यूनिटी। देन इफ़ वी टॉक अबाउट वाटर, तो वाटर क्या है, इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ बॉडी। 60 to 70% हमारी बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ वाटर। क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, किसके फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल जो वॉशरूम है या स्वेट है उसके फॉर्म में हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेटेड रखता है। मीडियम क्या है, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है हमारी बॉडी में उसका ये मीडियम है, ठीक है। उसके बाद अगर न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट है उसका ट्रांसपोर्ट होना है या किसी चीज़ का एक्सक्रीशन होता है तो वाटर उसमें बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जॉइंट्स को, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, उनको लुब्रिकेट रखता है। अगर हम वाटर की सोर्सेज देखें तो ये नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर भी है, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मिल्क, सूप, जूसेस, हर जगह वाटर इज़ प्रेजेंट। ओके, उसके बाद आता है डेफिशिएंसी। अगर वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, वाटर की डेफिशिएंसी से हाइड्रेशन हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, किडनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये सब किससे होता है, वाटर की डेफिशिएंसी से। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। लास्ट चीज़ आती है प्लांट न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स क्या है, प्लांट न्यूट्रिशन क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी, बिल्ड करते हैं और रिपेयर करते हैं जो प्लांट के बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनको, रेगुलेट करते हैं बॉडी प्रोसेसेस को, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को डिसीजेस से, ग्रोथ और डेवलपमेंट उनकी मेंटेन करते हैं, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाते हैं। अगर हम प्लांट न्यूट्रिशन की इसेंशियल देखें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें पता ही है लार्ज अमाउंट में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें कम अमाउंट में चाहिए, मतलब दे आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट और लेस अमाउंट। अगर हम नाइट्रोजन का स्पेसिफिक फंक्शन देखें, नाइट्रोजन का स्पेसिफिक फंक्शन जो है, इट इज़ ग्रोथ ऑफ द लीव्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड क्लोरोफिल, एवरीथिंग। यानी कि द वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन से न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट, इट इज़ नाइट्रोजन। और दोज प्लांट्स जिसमें नाइट्रोजन या फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो उसको वो फिर मतलब ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, और चीज़ों को कंज्यूम करके इनकी कमी पूरी करते हैं। जैसे जो हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जिन्हें कार्निवोरस प्लांट्स बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दे ईट इंसेक्ट्स टू कंप्लीट द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन देम। और जैसे फॉस्फोरस की बात हो गई, फॉस्फोरस क्या करता है, रूट को डेवलपमेंट में, एनर्जी ट्रांसफर में, फ्लावर फ्रूट्स में, सब में हेल्प करता है। पोटेशियम क्या है, ओवरऑल ग्रोथ में, डिजीज रेजिस्टेंस में या एंजाइम एक्टिवेशन में हेल्प करता है। अब डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है, अगर देखो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो येलो हो जाएगी लीव्स, फॉस्फोरस की होगी तो पर्पल हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, और ऐसे ही हर चीज़ की डेफिशिएंसी। हालांकि इससे क्वेश्चन आता नहीं, बट फॉर रिवीजन करा दिया। उसके बाद अगर हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है जेनेटिक्स एंड टूथ, क्योंकि ये भी फूड से समहाउ रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी जो हेरिडिटी है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, जो वेरिएशन भी हो रहा है उनमें, उसी की स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं। और जो ये टीथ हैं, टीथ क्या है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं माउथ में, हमारी कटिंग, टीयरिंग और ग्राइंडिंग फूड के लिए हमारे यूज़फुल होते हैं। सबसे पहले टूथ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर हम देखें टूथ का, तो वो स्ट्रक्चर क्या है टूथ का, क्राउन सबसे पहले आता है हमारे पास। क्राउन क्या है, किससे बना है क्राउन, इनेमल, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे टूथ का, या हम कह सकते हैं हमारी पूरे ओरल अगर हम देखें हमारे स्ट्रक्चर का हार्डेस्ट पार्ट इज़ इनेमल। उसके बाद अगर हम देखें डेंटाइन, डेंटाइन क्या होता है, ये भी हमारे पार्ट है क्राउन का। अगर हम देखें तो ये क्या है, इसका दूसरा नाम कैल्शियम फॉस्फेट, और इसका फॉर्मूला क्या है, CaPO4। उसके बाद आता है पल्प कैविटी, जो अंदर पल्प होता है वो। फिर अगर हम आगे देखें तो नेक वाला पार्ट आता है, और फिर लास्ट में आता है रूट्स। रूट्स में क्या है, रूट कनाल होती है, सीमेंट होती है, बाइटिंग, जो हमारी जो अंदर लास्ट ये टीथ की तरह ही स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं बाइटिंग। टूथ के अगर हम टाइप देखें तो क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर्स 8, यानी कि हमें ध्यान रखना है स्ट्रक्चर कैसे है। मैं एक बार वेट से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द माउथ एंड दीज आर द teeth, सेम हियर, these are the teeth. So what happens, जो फ्रंट टीथ हैं दे आर इंसीजर्स, राइट आफ्टर दैम what do we have, canines, then premolars, then molars. So we have
4 इंसीजर्स इन द फ्रंट। अब 4 है, 4 नीचे है तो 4 ऊपर भी होंगे, तो क्या हो जाएगा उससे, अगर 4 नीचे है तो 4 ऊपर भी होंगे, सो 4 इंटू 2, दैट इज़ वाई वी हैव हियर 8 इंसीजर्स। ठीक है, 8 इंसीजर्स हमारे पास हैं। उसके बाद अगर हम और देखें इसमें, तो कनाइंस जो होते हैं साइड में, कनाइंस होते हैं हमारे 2। यहाँ पे ये जो कनाइंस है ये हमारे नीचे होते हैं 2, और नीचे 2 हैं तो ऊपर भी 2 होंगे, ऐसा नहीं 2 इधर 2 इधर, 1 इधर 1 इधर, ऐसे। सो इट विल बी 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 पे हमारे पास हो जाएगा 4, तो हमारे 4 कनाइंस होते हैं। फिर हम प्री मोलर्स पे जाएँ, तो जो प्री मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं नीचे, 2 इधर 2 इधर, ऐसे ऊपर भी 2 2 होंगे, तो क्या हो गया 4 इंटू 2, हमारे पास 8 हमारी प्री मोलर्स हो गए। और अगर हम मोलर्स की बात करें, तो मोलर्स कैसे होते हैं, मोलर्स होते हैं हमारे 12, यानी कि 3 इधर 6, और ऊपर भी 6 होंगे, 6 इंटू 2 कितने हो गए हमारे पास प्री मोलर, 12 हो गए। ठीक है, अगर हम देखें इसके बारे में, तो जो इंसीजर्स हैं, इंसीजर्स किस में हेल्प करते हैं, हमारी कटिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। कनाइन को देखें तो कनाइन टीयर करते हैं, फूड को फाड़ देते हैं। कनाइंस दे आर मोर प्रेजेंट इन कार्निवोरस एनिमल्स ऑल्सो, क्योंकि वो लोग मीट या रॉ एनिमल ऐसी खा जाते हैं ना, इसीलिए। प्रीमोलर्स क्या है, हमारी च्यूइंग और ग्राइंडिंग में यूज़ होते हैं। मोलर्स जो है इनको विजडम टूथ भी कहते हैं, या जो थर्ड मोलर है वो च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता है। बच्चों में ये मोलर्स जो हैं ये एब्सेंट होते हैं। और हमें याद रखना, नंबर ऑफ टीथ एडल्ट में कितने हैं, 32, और चाइल्ड में 20। अब जो प्री मोलर्स होते हैं चिल्ड्रन में वो एब्सेंट होते हैं, और मोलर जो होता है एक लास्ट वाला वो भी एब्सेंट होता है। ठीक है, एडल्ट्स का डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2123/2123, और चाइल्ड का क्या हो जाएगा 2102/2102। ठीक है, ऐसे। अगर हम एलिफेंट की टस्क देखें, जो टस्क है एलिफेंट का वो भी एक इंसीजर, यानी कि उनके ऐसे, वेट अ सेकेंड, ऐसे ये बने होते हैं टस्क, ये इंसीजर्स ही हैं जो आगे ग्रो हो गए हैं। और जो बर्ड की बीक है वो भी एक मॉडिफाइड फॉर्म टीथ का ही है, दांत ही जो हैं जो बड़े होके उनकी बीक बन गए थे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम जेनेटिक्स पे जाएं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हमारे फादर कौन है जेनेटिक्स के, तो वो हैं ग्रीगर जॉन मेंडल। मेंडल के बारे में तो सबने देखा है, इन्होंने कब किया था ये भी याद रख लेना, नहीं ये नहीं था, वेट इसमें नहीं आएगा। हाँ, इन्होंने किस पे स्टडी की थी, उन्होंने जो है हमारे पाइसम सेटाइवम प्लांट, मटर जो थी उस पर स्टडी की थी। और उन्होंने उसके बाद कितने पेयर्स होते हैं हमारे, 12 जो होते हैं हमारे पेयर्स वो होते हैं, और 1 हमारा जो हमारा जेंडर सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है। जैसे मेल है दे हैव XY क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव XX क्रोमोसोम। ट्रांसजेंडर में जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है, इसीलिए दे बिकम ट्रांसजेंडर्स। ओके, उसके बाद आता है, अगर हम देखें तो जेनेटिक्स के सिंड्रोम्स भी होते हैं, उनकी कमी से हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट टर्नर सिंड्रोम, तो उसमें क्या होता है, फीमेल्स में X क्रोमोसोम मिस हो जाता है, XO X0 ऐसे हमारे पास खाली हमारा क्रोमोसोम रह जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं हम लोग, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। वहीं डाउन सिंड्रोम इट हैपन्स इन मेल्स। इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम जो होता है एक्स्ट्रा होता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम नहीं, ये गलत हो गया, इसमें 21st जो पेयर होता है वो एक्स्ट्रा होता है, मीन्स 2 पेयर होने चाहिए। 21 हमारा जो क्रोमोसोमल पेयर है इसके 3 पेयर हो जाते हैं, वहाँ पे डाउन सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑर्गन्स, तो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन। ये होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, दे सीम डिफरेंट, दे सीम सिमिलर, वो दिखते तो सेम है पर काम डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन के हैंड को देखें, हम डॉग के हैंड को देखें या बर्ड के हैंड को देखें, तो क्या हो रहा है, दिखने में हमें क्या लग रहा है, सबके हाथ ही तो हैं, पर हर कोई उनसे खा थोड़ी रहा है। ह्यूमन हैंड का वर्क डिफरेंट हो जाएगा, डॉग हैंड अलग हो जाएगा, बर्ड हैंड से फ्लाई करता है, डॉग उससे चलता है या रन करता है, तो वर्क इज़ बीइंग डिफरेंट। दे माइट लुक सिमिलर बट उनका वर्क क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद आ जाते हैं एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन में क्या है, दे सीम डिफरेंट, दिखते डिफरेंट है पर वर्क फंक्शन उनका सिमिलर होता है, सेम होता है। जैसे बटरफ्लाई के विंग, बैट के विंग या बर्ड के विंग देखें, तो तीनों के विंग्स को अगर हम देखेंगे, तीनों के विंग्स अलग दिखते हैं, लेकिन तीनों का काम सेम है कि तीनों उड़ेंगे, तीनों क्या करेंगे, फ्लाइंग में हेल्प करेंगे। तो ये था बेसिक रिवीजन। तो अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।